अब हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है आइए समझते हैं। देखिए ये आपका आई बॉल है, ये वाला आपका आई लेंस है और ये वाला आपका रेटिना है। ठीक है, तो ये जो आई लेंस है ना, ये अपने फोकल लेंथ को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। ठीक है, किसकी हेल्प से? तो सिलियरी मसल की हेल्प से, है ना। यानी ये अपना फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है। कौन? आई लेंस। इसी एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, है ना। ये कैसे करता है आइए इसको समझते हैं। जैसे आई लेंस को पकड़ के कौन रखता है? सिलियरी मसल। कौन रखता है? सिलियरी मसल। ये सिलियरी मसल क्या करता है? सुनिए, ये सिलियरी मसल यदि रिलैक्स है, क्या है? रिलैक्स है। रिलैक्स का मतलब समझते हैं? रिलैक्स का मतलब होता है खींचना। क्या होता है? खींचना। तो ये जब खींचेगा, इसको आई लेंस को खींचेगा, है ना, तो ये पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस तरह पतला हो जाएगा। ठीक है, तो पतला हो जाने से, है ना, इसका जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जिसके चलते क्या होगा? हम लोग दूर वाला चीज़ को देख पाएंगे। ठीक है, और यदि सिलियरी मसल इसको क्या किया? दबा दिया। क्या किया? दबा दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये लेंस हो जाएगा आपका मोटा। क्या हो जाएगा? मोटा। और मोटा होने से क्या हो जाएगा? इसका फोकल लेंथ हो जाएगा डिक्रीज। क्या हो जाएगा? डिक्रीज, मतलब कम हो जाएगा। और कम हो जाने से क्या होगा? हम लोग सामने वाली चीज़ को देख पाएंगे। ठीक है, यानी ये जो आई लेंस क्या हो रहा है? अपना फोकल लेंथ को कभी बढ़ा रहा है, कभी घटा रहा है, यानी एडजस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है। किसकी हेल्प से? तो सिलियरी मसल की हेल्प से। इसी एबिलिटी को कहा जाता है क्या? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। एक होता है आपका नियर पॉइंट। क्या होता है? नियर पॉइंट। ये जो नियर पॉइंट होता है ना, ये होता है 25 सेंटीमीटर। यानी हम लोग का आँख जो है ना, वो 25 सेंटीमीटर तक बहुत अच्छा से बिना प्रेशर का वो देख सकता है। कौन? हमारे आँखें। ठीक है, और फार पॉइंट ये होता है इन्फिनिटी। कहाँ होता है? इन्फिनिटी, है ना। यानी हमारा आँख जो होता है ना, बिना कोई प्रेशर से, है ना, कितना तक देख सकता है? इन्फिनिटी तक देख सकता है। इसको बोलते हैं क्या? फार पॉइंट। क्या बोल सकते हैं? फार पॉइंट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, नियर पॉइंट कितना होता है और फार पॉइंट कितना होता है। अब स्टूडेंट हम लोग समझेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में, है ना। तो डिफेक्ट ऑफ विजन में सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? मायोपिया के बारे में। किसके बारे में? मायोपिया के बारे में। ठीक है, इसका और एक नाम है नियर साइटेडनेस। क्या नाम है? नियर साइटेडनेस। ठीक है, तो आइए पहले ये समझते हैं कि मायोपिया है क्या। तो मायोपिया में क्या होगा? आपको सामने वाला चीज़ को दिखेगा लेकिन दूर वाला चीज़ आपको दिखेगा नहीं, है ना। यानी इसमें नियर वाला आपको दिखेगा लेकिन दूर वाला आप चीज़ को देख सकते नहीं हैं। उसे कहा जाता है क्या? आपका मायोपिया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? दूर वाला। सामने वाला तो ओके है लेकिन दूर वाला में ओके नहीं है। यानी यदि कोई ऑब्जेक्ट दूर में है, फार में है ना, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट दूर में है तो उससे लाइट आ रहा होगा इस तरह करके। ठीक है, इस तरह लाइट आ रहा होगा। तो ये आपको पता है, ये आपका आई लेंस है, ये आई लेंस है, ये आपका क्या है? रेटिना है। क्या है? रेटिना है। ठीक है, और ये आपका आई है। अब ये क्या कर रहा होगा? यहाँ से यहाँ पर फोकस हो जा रहा है। ठीक है, कहाँ फोकस हो जा रहा है? रेटिना के आगे, है ना। रेटिना के आगे फोकस हो जा रहा है, जिसके चलते हम दूर वाला चीज़ को देख नहीं पा ये दूर का चीज़ को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण, पहला कारण समझिए, ये जो आई लेंस है ना, ठीक है, वो मोटा हो गया है। क्या हो गया है? मोटा हो गया है। ये आई लेंस जो है, आई लेंस ये आपका क्या हो गया? मोटा हो गया। क्या हो गया? मोटा हो गया।
आई लेंस जो था ना, है ना, ये क्या हो गया, ये हल्का सा मोटा हो गया है, जिसके चलते जो फोकस जो है ना रेटिना के जस्ट आगे हो जा रहा है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा कारण ये है कि आई बॉल जो है ना है वो लंबा हो गया है। क्या हो गया है, ये आई बॉल लंबा हो गया है। ये आपका आई बॉल है ना, मतलब इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम है जिसके चलते ये माइपिया वाला है ना रोग हो जाता है। अब इसको ठीक करना है, तो चश्मा में आपको कुछ लेंस पहनना पड़ेगा, है ना। तो कौन सा लेंस पहनना पड़ेगा, आइए उसको देखते हैं। अब यहाँ समझिए, कहने का साफ मतलब है कि फोकस को हमको रेटिना में करना है, तभी हम कोई चीज़ को देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस होना चाहिए, है ना। ये क्या करेगा, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देगा। कैसे, आइए इस फिगर से समझते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए ये आपका कॉनकेव लेंस है। ठीक है, यहाँ से लाइट रे आया, यहाँ से आया, इसका काम क्या है, लाइट को फैला देना। यहाँ से लाइट फैला देगा, फैला दिया। इसका क्या काम है, इसका काम क्या है, इसको लाइट को मिला देना, क्योंकि ये कन्वेक्स है ना। अब ये क्या करेगा, लाइट को रेटिना पे डायरेक्ट क्या करेगा, इस तरह करके फोकस कर देगा। देखिए फोकस कर दिया, कहाँ पर, रेटिना में। कहाँ फोकस कर दिया, रेटिना में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइपिया है क्या, इसका कारण क्या है और इसका करेक्शन क्या है।